हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। तो आज जो कहानी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो कहानी है एक बाइकर गैंग और एक मासूम लड़के की कहानी, जिसको अपना बचपना जीने और बचपन की गलतियों को ठीक करने का एक दूसरा मौका मिलता है थ्रू टाइम ट्रैवल। टोक्यो रिवेंजर्स वाज वन ऑफ द टॉप रेटिंग एनिमे। सो अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल आउट द इंट्रो। कहानी साल 2017 से शुरू होती है, जहां हमारा हीरो ताकेमिची हानागाकी को पता चलता है कि उसके मिडिल क्लास की एक्स गर्लफ्रेंड, जिसका नाम हिनाटा ताचिबाना होता है, उसका और उसके छोटे भाई का टोक्यो मांजी गैंग ने मर्डर कर दिया है। दिन भर इसी बारे में सोचते हुए जब वो अपने काम से घर की तरफ जा रहा था, तभी ट्रेन स्टेशन पर कोई उसे ट्रेन के सामने धक्का दे देता है, जिसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि ताकेमिची किसी तरह से टाइम ट्रैवल करके 12 साल पहले आ गया था। इस वक्त वो अब भी स्कूल में था और हिनाटा उसकी गर्लफ्रेंड थी। इस रात ताकेमिची हिनाटा के भाई नाओटो को एक बुली गैंग से बचाता है और 12 साल बाद होने वाले उसके मर्डर और बाकी चीज़ों के बारे में सब बता देता है। इसके बाद दोनों हैंडशेक करते हैं एंड ताकेमिची की जब आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। ताकेमिची के सामने एक पुलिस ऑफिसर होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि नाओटो था। पहले तो ताकेमिची को सब सपना लगता है, पर बाद में पता चलता है कि नाओटो ने 12 साल पहले ताकेमिची की बात को सीरियसली लिया था और मेहनत करके वो आज पुलिस ऑफिसर बना था। लेकिन अब भी वो अपनी बहन को बचाने में नाकाम था। वो पुलिस ऑफिसर भी इसलिए बना था ताकि मर्डर्स को रोक सके, और नाओटो ही था जिसने ताकेमिची को ट्रेन ट्रैक पर मरने से बचाया था। अब नाओटो ताकेमिची को टाइम पैराडॉक्स के बारे में बताता है और ये भी कि नाओटो और ताकेमिची जब हैंडशेक करते हैं तब ये टाइम ट्रैवल ट्रिगर होता है ताकेमिची के अंदर। अब हिनाटा को बचाने का एक ही रास्ता था कि ताकेमिची टाइम में पिछले जाकर मांजीरो सानो और टेडा कासाकी को मिलने से रोक सके। बाय द वे, ये दोनों ही टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स थे। तो टोक्यो मांजी गैंग को हम इस एनिमे में कई बार तोमान गैंग भी बोलेंगे। ताकेमिची टाइम में पीछे जाता है, पर पहले के जैसे ही वो कियोमासा नाम के एक टोक्यो मांजी मेंबर का स्लेव बनकर रह जाता है। ये लोग अंडरग्राउंड मैच ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें अक्सर बड़े क्लास के बच्चे छोटे क्लास के बच्चों को मारते थे और बेट लगा के पैसा कमाते थे। उस दिन ताकेमिची अपने एक दोस्त कायुका की जगह फाइट करने के लिए जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करता और अपनी बहादुरी की वजह से टोक्यो मांजी गैंग के लीडर मांजीरो सानो, जिसका निकनेम होता है माइकी, उसकी नज़र में पड़ जाती है और वो ताकेमिची से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। सो मच सो कि वो ताकेमिची को अपना फ्रेंड बना लेता है। सो टोक्यो मांजी गैंग का कैप्टन होता है माइकी और वाइस कैप्टन होता है केनरीगुची, जिसका पेट नेम होता है ड्रैकन। प्रेजेंट में आने पर माइकी को पता चलता है कि उस दिन माइकी और ड्रैकन के इंटरफेरेंस की वजह से उसका दोस्त क्रिमिनल बनने से बच गया है, क्योंकि ताकेमिची की इतनी बुरी हालत देख के उसका दोस्त आकेन कियोमासा को चाकू से स्टैब करने ही वाला था, पर क्योंकि उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही आकेन को जेल हुई, सो आगे चल के आकेन जो है वो टोक्यो मांजी का एक अपर रैंक मेंबर बन जाता है। जब ताकेमिची और नाओटो उसके पास पहुंचते हैं तो वो रिवील करता है कि उस दिन ताकेमिची को ट्रेन के आगे धक्का आकेन ने ही दिया था काकाशी के कहने पर, और वो ये भी बताता है कि ड्रैकन मर चुका है और माइकी गायब है। साथ ही आकेन गेस करता है कि ताकेमिची इज़ अ टाइम ट्रैवलर। ये सब बताने के बाद वो छत से कूद के सुइसाइड कर लेता है और बदले में ताकेमिची से प्रॉमिस मांगता है कि वो ज़रूर पास्ट को चेंज करेगा। यहाँ पता चलता है कि ड्रैकन की मौत अगस्त 3, 2005 को होगी आफ्टर अ फाइट विद माइकी, और ड्रैकन की मौत को रोकना आगे आने वाले इवेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी था। तो अब टाइम में वापस जाने के बाद ताकेमिची की मुलाकात एमा से होती है, जो कि टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स की फ्रेंड होती है। उस शाम गैंग मेंबर्स की मीटिंग होती है जहां माइकी डिक्लेयर करता है कि 3 अगस्त को इन लोगों को मोबियस नाम के एक राइवल गैंग के साथ में लड़ना होगा, क्योंकि इस गैंग के लोगों ने पा चिन, जो कि 3rd डिवीजन का लीडर था, उसकी एक दोस्त का असॉल्ट किया था सेक्सुअली।
तो अब क्योंकि ये डेट उस डेट से मैच कर रही थी जिस दिन ड्रैकन की मौत होगी, इसलिए ताकेमीची पूरे शहर में ड्रैकन के पीछे पीछे घूमता है, जिससे उसे पता चलता है कि असल में माइकी और ड्रैकन एक दूसरे से इतने ज़्यादा क्लोज थे कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि माइकी ड्रैकन को मारे। इसके बाद ताकेमीची प्रेजेंट में आकर नाओटो को ये बताता है और नाओटो एंड ताकेमीची प्रेजेंट में मोबियस के लीडर ओसानाई से मिलते हैं, जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था आज की डेट में। यहाँ इनको पता चलता है कि इन दोनों गैंग के बीच की फाइट प्री प्लान थी और कोई था जो कि जानकर टोक्योमांची के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हवा दे रहा था। ताकेमीची पास्ट में लौटता है और माइकी से ना लड़ने के लिए गुजारिश करता है, बट ऑल इन वेन। फिर ओसानाई और बाकी मोबियस मेंबर्स लड़ाई वाली जगह पर आ जाते हैं। पाचिन ओसानाई से लड़ता है और उसकी हार के बावजूद टोक्योमांची गैंग मोबियस पर हावी हो जाता है। ड्रैकन ओसानाई के डेडली अटैक से बच जाता है, लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंचती है और गिरोह तेजी से तितर बितर हो जाता है। वहीं पाचिन ओसानाई को चाकू मार देता है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। सारा गैंग वहां से चला जाता है। बाद में जब ताकेमीची को हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे एमा बताती है कि पा को लेकर माइकी और ड्रैकन के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है और अब टोक्योमांची गैंग 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। कुछ दिन बाद ताकेमीची के घर पर ड्रैकन और माइकी अलग अलग आते हैं और वहीं ये दोनों लड़ने लगते हैं कि आखिर ताकेमीची किसका फ्रेंड है। इस लड़ाई के बीच दोनों ताकेमीची के चाइल्डहुड सामान को तोड़ फोड़ देते हैं, लेकिन एनी हाउ इसी बीच दोनों आपस में रंजिश जो है वो दूर हो जाती है और दोनों वापस से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आफ्टर दिस ताकेमीची को लगता है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है, तो ताकेमीची भी थोड़ा वाले मूड में आ जाता है। सो ताकेमीची हिनाटा के साथ में समर फेस्टिवल में जाता है, पर जब उसे वहाँ कियोमासा दिखता है तो उसका पीछा करने पर उसे पता चलता है कि कियोमासा उसे अपमानित करने के लिए ड्रैकन को मारने के इरादे से वहाँ आया है। गैंग जो है वो ताकेमीची को देख लेता है और उसे मार के वहीं बांध के चला जाता है। जब हिनाटा ताकेमीची को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है तो उसे खोल देती है और ताकेमीची पार्किंग की तरफ भागता है, लेकिन वहां उसे 2nd डिवीजन का कैप्टन ताकाशी मिलता है जो कि मोबियस से लड़ रहा था। तभी वहां पे माइकी आ जाता है जो मोबियस के लीडर शूजी हानमा से लड़ता है। इतने में ही वहां पर और भी टोक्योमांची गैंग के मेंबर्स आ जाते हैं और एक गैंग वार शुरू हो जाती है। वहां पता चलता है कि पाचिन के भाई और 3rd डिवीजन के वाइस कैप्टन पे यान ने मोबियस के साथ मिलकर ये साजिश रची थी, क्योंकि वो माइकी और ड्रैकन से नाराज था एज पा को जेल हो गई थी। वहाँ माइकी उसे समझाता है कि माइकी खुद नहीं चाहता था पा को जेल हो, लेकिन पा ने ही सरेंडर किया था क्योंकि गैंग वॉर में चाकू जैसे हथियार का यूज करना प्रोहिबिटेड था। उधर दूसरी तरफ ड्रैकन को ढूंढते हुए ताकेमीची को कियोमासा एक खून से सना हुआ चाकू पकड़े हुए दिखाई देता है और वहीं पास में ड्रैकन जमीन पर बेहोश पड़ा था। एमा, हिनाटा और खुद ताकेमीची एम्बुलेंस को बुलाते हैं। इसी बीच मोबियस वाले इनको एक कॉर्नर कर देते हैं, लेकिन ताकेमीची कियोमासा को नॉकआउट करने में सफल हो जाता है। इतने में ताकेमीची के दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं और सब लोग ड्रैकन को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। फाइनली लड़ाई को टोक्योमांची गैंग जीत जाता है, पर हानमा माइकी को एक नए गैंग के बारे में आगाह करता है जिसका नाम था वालहाला। हॉस्पिटल में ड्रैकन बच जाता है और इसका सारा क्रेडिट ताकेमीची को मिल जाता है, जिसके बाद सब लोग उसको काफ़ी पसंद करने लगते हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल देखकर ताकेमीची भी वापस प्रेजेंट में आने का डिसाइड करता है, लेकिन इससे पहले वो जाकर हिनाटा को एक गिफ्ट देता है, एक 4 लीफ क्लोवर लॉकेट। वैसे आई थिंक ताकेमीची के पास पैसा कहाँ से आया? वो प्रेजेंट में जॉब तो कर रहा था। इस हिसाब से अगर देखा जाए कि ऐसा कुछ अगर इंडिया में होगा तो क्या होगा। लो जस्ट सोचो, तुम 2000 का नोट लेकर के 12 साल पहले किसी के पास गए और वो तुमको सीधा पुलिस के पास लेके पहुंच जाए, है ना? क्योंकि 12 साल पहले 2000 के नोट नहीं चलते थे ना। इवन 500 और 1000 के नोटों का भी क्लैश हो जाएगा 12 साल पहले। अब वापस प्रेजेंट में आने के बाद ताकेमीची को आकन का कॉल आता है जो उसको अपने हेयर सैलून बुलाता है हेयर कट के लिए। वहाँ आकन को जिंदा और खुश देखकर ताकेमीची भी खुश हो जाता है। आफ्टर दिस उसको नाओटो का कॉल आता है जो बताता है कि हिनाटा जिंदा है एंड द मिशन फाइनली सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद हिनाटा और ताकेमीची एक डेट पर जाते हैं जहां ताकेमीची टॉयलेट जाता है, पर वापस आने पर उसको आकन एक वैन को तेज़ी से
उस जगह ले जाता हुआ दिखता है जहां पर ताकेमीची की कार खड़ी थी। आकिन वैन को कार में भिड़ा देता है और कार में होती है हिनाटा। यहाँ ताकेमीची को समझ आता है कि आकिन को अब भी ब्लैकमेल किया जा रहा था क्योंकि आकिन की वाइफ और उसका बच्चा अब भी मिसिंग थे। नाओटो के पास वापस आने के बाद ताकेमीची अपना फाइनल प्लान बताता है जो कि था टोक्यो मांजी गैंग का लीडर बनना। ताकेमीची डिसाइड करता है कि अगर वो टोक्यो मांजी का लीडर बन जाता है तो वो हिनाटा का मर्डर ही नहीं होने देगा। आफ्टर दिस दे गेट टू नो कि ड्रैकन डेथ रो पर था। जब ताकेमीची ड्रैकन से मिलने जाता है तो ड्रैकन उसको बताता है कि उसे बस एक ही बात का गिल्ट है लाइफ में, दैट जब उसके पास अच्छा मौका था तब उसने किसाकी का मर्डर नहीं किया। ये सब सुनकर ताकेमीची वापस पास्ट में चला जाता है। पास्ट में माइकी टोक्यो मांजी गैंग की मीटिंग करता है जिसमें वो बताता है कि टाइम आ गया है 3rd डिवीजन के नए कैप्टन को चूज करने का और माइकी सिलेक्ट्स नॉन अदर देन किसाकी हिमसेल्फ। बट माइकी के इस डिसीजन से ऑब्वियसली ताकेमीची खुश नहीं था, तो ताकेमीची इसका विरोध करता है और कासाकी को एक जोरदार घूसा मार देता है। लेकिन 1st डिवीजन कैप्टन बाजी ताकेमीची को पीट देता है क्योंकि ऑब्वियसली उसने माइकी का डिसरिस्पेक्ट किया था। बाजी अनाउंस करता है कि वो टोक्यो मांजी को छोड़ के वालहाला ज्वाइन करेगा। ताकेमीची माइकी से किसाकी को निकाल देने को बोलता है, पर बदले में माइकी उसे बाजी को वापस टोमान को ज्वाइन करने के लिए मनाने के लिए बोलता है। इसके बाद ताकेमीची को ऑफिशियली टोमान की मेंबरशिप मिल जाती है अंडर 2nd डिवीजन कैप्टन मित्सुया। वापस जाते वक्त ताकेमीची को बाजी के जेब से गिरा हुआ एक चार्म मिलता है जिसमें टोक्यो मांजी या टोमान के फाउंडिंग मेंबर्स की फ़ोटो थी, लेकिन उसमें 5 की जगह 6 लोग थे। अगले दिन स्कूल से ताकेमीची को काजुटोरा हानेमिया आकर वालहाला के हेडक्वार्टर्स के लिए और ले जाता है जहां बाजी का कन्वर्जन चल रहा था। बाजी अपने ही एक गैंग मेंबर को इतनी बुरी तरह मारता है कि वो बस मरते मरते बचता है, जिससे उसने वालहाला के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया था। ताकेमीची वहां बाजी से वापस टोमान ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर बाजी उसे एक स्टोरी सुनाता है। माइकी, ड्रैकन, मित्सुया, पाचिन, बाजी एंड काजुटोरा ये 6 जने थे फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ टोक्यो मांजी गैंग। साल 2003 में माइकी के बर्थडे पर उसे गिफ्ट करने के लिए बाजी और काजुटोरो एक मोटरसाइकिल चुराते हैं, लेकिन शॉप का ओनर वहां आ जाता है और पैनिक में काजुटोरो ओनर पर अटैक करके उसे मार देता है। टर्न्स आउट कि वो शॉप माइकी के बड़े भाई की थी और अभी जिसका मर्डर हुआ वो कोई और नहीं बल्कि माइकी का बड़ा भाई था। और ये लोग जो मोटरसाइकिल चुरा रहे थे असल में वो माइकी के बड़े भाई ने खुद उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट करने के लिए रखा हुआ था। पर इन सब से काजुटोरा के माइंड पर गहरा असर पड़ता है और उसे लगता है कि ये सब माइकी की गलती है क्योंकि वो लोग माइकी को ही गिफ्ट देने के लिए ये सब कर रहे थे और अब वो माइकी को मारना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वालहाला वाले लोग टोक्यो मांजी वालों को लड़ने के लिए चुनौती दे देते हैं। अगले दिन ताकेमीची की मुलाकात शिफुयु से होती है जो कि बताता है कि असल में बाजी ने वालहाला किसाकी को एक्सपोज करने के लिए ज्वाइन किया है। उसके बाद दोनों ओसनाई से मिलने जाते हैं जो बताता है कि किसाकी ही था जो 3 अगस्त वाले कांड का असली मास्टरमाइंड था, जिसको ये लोग ट्रू लीडर ऑफ वालहाला समझते हैं। कॉज किसाकी नहीं पता था कि ट्रू लीडर कौन है वालहाला का, इसलिए वालहाला को ये लोग हेडलेस एंजल भी बोलते थे क्योंकि उनका कोई ट्रू लीडर कौन था क्या था किसी को नहीं पता था। टाइम में वापस पीछे आने के बाद ताकेमीची का अगला गोल था माइकी को मर्डर करने से रोकना। ब्लडी हैलोवीन से एक रात पहले हुई मीटिंग में माइकी सबको बताता है कि उनका मेन मोटिव रहेगा बाजी को सही सलामत वालहाला से वापस टोमान में शामिल करना, ना कि लड़ना। फाइटिंग वाली प्लेस पर काजुटोरा रेफरी को घायल कर देता है और इनकी फाइट बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। दोनों गैंग मेंबर्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। माइकी को ये लोग एक टूटे फूटे कार्स की पहाड़ी पर ले जाते हैं और वहाँ एक फ्यूरियस बैटल के बाद माइकी को पीछे से नॉक करके अनकॉन्शियस कर देते हैं। पर इससे पहले कि इनमें से कोई माइकी को मार पाता वहाँ किसाकी आ जाता है और माइकी को बचा के टोमान मेंबर्स के आगे हीरो बन जाता है। लेकिन ताकेमीची समझ जाता है कि ये तो इसकी सोची समझी साजिश है ताकि किसाकी अपर रैंक हासिल कर सके टोमान गैंग में।
लेकिन बाजी जो है वो किसाकी के इविल प्लान्स को ऑलरेडी जानता था, इसलिए वो किसाकी को मारने पर उतारू था। पर इससे पहले कि बाजी किसाकी को मारे, बाजी को काजुटोरा पीछे से चाकू घोंप देता है। इसके बाद भी बाजी एक हीरोइक फाइट लड़ता है, लेकिन किसाकी को मारने से पहले ही बाजी बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ता है, जिसे देखकर माइकी अपना आपा खो देता है और काजुटोरा को बुरी तरह से मारने लगता है, जिसे देख के बाजी उनके बीच आ जाता है और खुद से ही चाकू मार देता है ताकि उसके मौत का जिम्मेदार काजुटोरा ना रहे। अब मरने से पहले बाजी टाकेमीची और शिफुया को बताता है कि किसाकी ने माइकी के साथ डील किया था कि वो 5 इनको जेल से छुड़वा लाएगा, पर बदले में उसे 3rd डिवीजन का कैप्टन बनना है। टाकेमीची माइकी को रोकने जाता है, पर तभी उसके हाथ से बाजी का चार्म गिर जाता है, जिसमें सभी फॉर्मर टोमान के फाउंडिंग मेंबर्स की फोटो थी, जिसे देख के माइकी भावुक हो जाता है और काजुटोरा को मारना बंद कर देता है। इसके बाद फाइट वाली जगह पर पुलिस आ जाती है, सो सारे गैंग मेंबर्स अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन काजुटोरा वहीं रहता है बाजी की डेड बॉडी के साथ, और वो माइकी से अपने किए के लिए माफ़ी भी मांगता है। इसके बाद टाकेमीची को ड्रैकन अपने साथ एक ब्रोथल में लेकर जाता है, जहां ड्रैकन पला बड़ा था, और टाकेमीची से थैंक्स बोलता है एज उसकी वजह से माइकी एक मर्डरर बनने से बच गया था। इसी बीच हमें पता चलता है कि माइकी और एमा भाई बहन होते हैं। इसके बाद एक गैंग मीटिंग होती है, जिसमें माइकी डिक्लेयर करता है कि अब से टोमान और वलहाला एक ही गैंग है और हानमा को नए 6th डिवीजन का कैप्टन बना दिया जाता है। वहीं शिफुयू से पूछा जाता है कि वो 1st डिवीजन की कैप्टनसी के लिए किसे चूज करेगा, जिस पर शिफुयू टाकेमीची को एज 1st डिवीजन कैप्टन चुनता है। इसके बाद जब टाकेमीची वापस प्रेजेंट में आ जाता है, वी सी टाकेमीची एक अपर रैंक गैंग लीडर होता है, लेकिन किसाकी अब माइकी के एब्सेंस में टोमान का लीडर बन गया था। मित्सुया इज मिसिंग और ड्रैकन को फांसी हो चुकी थी। यहाँ पता चलता है कि पुलिस ने टोक्यो मांजी गैंग पर रेड डाली है, जिस पर शिफुयू कन्फेस करता है कि उसने ही पुलिस को टिप दी थी, सो टाकेमीची को छोड़ दिया जाए। लेकिन किसाकी शिफुयू को टाकेमीची के आगे ही गोली मार देता है और अगली बंदूक टाकेमीची के सर पर की तरफ कर देता है। एंड बैम, दिस इज वेयर टोक्यो रिवेंजर सीजन 1 एंड्स। वैसे सीजन 2 के लिए आप लोगों को ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पता है क्यों? क्योंकि सीजन 2 7 जनवरी को ही रिलीज़ हो रहा है। यस, इसी 7 जनवरी को। सो विद दिस अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।